ज़िंदगी में हर सहूलत हर इंसान चाहता है और अमीर होने के लिए हर वो कोशिश करता है जिससे वो कम वक्त में अमीर हो जाए। क्या आप भी अमीर होने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने कभी संजीदगी से खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं वाकई एक दिन बहुत अमीर बन सकता हूँ? लेकिन ज़रा रुक कर सोचें, क्या अमीरी सिर्फ पैसे का नाम है या उसके पीछे कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जो पहले ही इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं? क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद भी गैर मामूली कामयाबी हासिल कर लेते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? और अगर आपके अंदर ये निशानियां मौजूद हों तो क्या ये इस बात का सबूत है कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है? आज की ये बात आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी बल्कि आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगी कि कहीं आप भी उन खास लोगों में शामिल तो नहीं जिनके लिए अल्लाह ने कुछ बड़ा लिख रखा है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि असल अमीरी वो नहीं जो सिर्फ बैंक बैलेंस में नज़र आए, बल्कि वो है जो दिल में सुकून, ज़िंदगी में बरकत और अल्लाह की रज़ा की सूरत में हासिल हो। बहुत से लोग दुनिया की नज़र में अमीर होते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं, जबकि कुछ लोग बज़ाहिर सादा ज़िंदगी गुजारते हैं मगर उनके दिल मुतमईन और ज़िंदगी में अजीब सी बरकत होती है। असल पैगाम यही है कि अगर आपके अंदर कुछ ख़ास आदतें, सोच और रवैये मौजूद हैं तो ये सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि एक इशारा है कि आप एक बड़े मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं निशानियों को समझेंगे, ना सिर्फ ये कि वो क्या हैं बल्कि ये भी कि वो आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाए कि असल अमीरी क्या है तो फिर आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि एक मुकम्मल कामयाब ज़िंदगी बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। जज़ाकल्लाह। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हर हाल में शुक्र अदा करते हैं चाहे हालात जैसे भी हों तो ये एक आम आदत नहीं, ये एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं बल्कि दिल का वो हाल है जिसमें इंसान कमी में भी अल्लाह की नेमतें देख लेता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। गौर करें, अल्लाह ने इजाफा शुक्र के साथ जोड़ा है, मेहनत के साथ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ज़रूरी नहीं बल्कि ये कि बरकत शुक्र से आती है। जो शख्स शुक्र अदा करता है वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वो जो है इसमें भी खुश होता है और जो आने वाला है उसके लिए भी उम्मीद रखता है। जो लोग मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं और हिम्मत नहीं हारते वहीं असल में आगे जाकर कामयाब होते हैं। सब्र कमज़ोरी नहीं है, ये अंदर की ताकत है। इस्लाम में सब्र को बहुत बड़ा मकाम दिया गया है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इंसान को टूटने नहीं देती। जब सब कुछ खिलाफ हो रहा हो तब भी खड़ा रहना, यही सब्र है। अगर आप मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहते हैं, शिकायत के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो ये उस बात की निशानी है कि आपको किसी बड़े मकाम के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर आप हलाल और ईमानदारी से कमाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, तो यकीन करें आप सही रास्ते पर हैं। आज के दौर में जहाँ शॉर्टकट और हराम अर्निंग आसान लगती है, वहाँ हलाल पर कायम रहना खुद एक जिहाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल रिस्क सबसे बेहतर है, क्योंकि हलाल में सिर्फ पैसे नहीं होते, इसमें सुकून होता है, बरकत होती है और वो इत्मीनान होता है जो हराम में कभी नहीं मिलता। यही बरकत आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हकीकी अमीरी की तरफ ले जाती है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सदका देते हैं और लोगों के काम आते हैं तो ये अल्लाह की खास रहमत की निशानी है। दुनिया का हिसाब कहता है कि देने से कम होता है, लेकिन इस्लाम का उसूल कहता है कि देने से बढ़ता है। जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज़, किसी का बोझ हल्का करना भी सदका है। और जो शख्स देने वाला बन जाए, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। अगर आपके अंदर सीखने की ख्वाहिश है, आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कामयाबी की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि दौलत ख़त्म हो सकती है लेकिन इल्म आपको बार बार उठने का रास्ता दिखाता है। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो वहीं रुक जाता है और जो सीखता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। इल्म ही वो चीज़ है जो आपको आम से ख़ास बनाती है। अगर आपके कामों के पीछे नीयत साफ है, आप
दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो यही असल कामयाबी है। हदीस है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। कभी कभी एक छोटा सा अमल सिर्फ नियत की वजह से बहुत बड़ा बन जाता है और कभी बड़ा अमल भी रियाकारी की वजह से बेकीमत हो जाता है। अगर आप अपनी नियत को दुरुस्त रख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद दुरुस्त होने लगती है। और अगर आप अपने वक्त की कदर करते हैं, इसे फजूल चीज़ों में ज़ाया नहीं करते बल्कि किसी न किसी बेहतरी में लगाते हैं तो ये भी इस बात की निशानी है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। वक्त सबसे कीमती चीज़ है क्योंकि ये वापस नहीं आता। जो लोग वक्त को समझ लेते हैं वो ज़िंदगी को समझ लेते हैं और जो ज़िंदगी को समझ लेते हैं वही असल में कामयाब होते हैं। आखिर में एक बात बिल्कुल वाज़ह कर लें, असल अमीरी सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। अगर दिल बेचैन हो, ज़िंदगी में सुकून ना हो और अल्लाह की रज़ा ना हो तो चाहे इंसान के पास कितना ही माल क्यों ना हो वो अंदर से खाली ही रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये आदतें मौजूद हैं, शुक्र, सब्र, हलाल की कोशिश, दूसरों की मदद, इल्म की तलब, साफ नियत और वक्त की कदर, तो यकीन करें आप इस रास्ते पर हैं जो हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाता है। आज खुद से एक सवाल करें, क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या खुद को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा हूँ? क्योंकि जब इंसान खुद को बदल लेता है, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेता है, अपनी आदतों को मजबूत बना लेता है तो कामयाबी खुद इसके पीछे आना शुरू हो जाती है। तो आज एक छोटा सा कदम उठाएं, एक आदत चुनें और इसे बेहतर बनाना शुरू करें, क्योंकि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है। और याद रखें, अल्लाह आपकी मेहनत देख रहा है, आपकी नीयत जानता है और सही वक्त पर आपको वो सब कुछ देगा जो आपके लिए बेहतर है। अगर ये बात दिल को लगी है तो इसे अपने तक महदूद ना रखें, किसी और तक भी पहुँचाएँ। शायद किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह आपको हकीकी अमीरी, सुकून और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।